हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे दशमः पाठ अध्याय 10 का संपूर्ण अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है सन्निमिते वरम त्यागः, जिसका अर्थ है अच्छे कारण होने पर त्याग प्रशंसनीय है या अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है। तो आइए इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम आधृत्य उदाहरण अनुगुणम लिखत आम अथवा न। पाठ के आधार पर उदाहरण के अनुसार हाँ अथवा नहीं लिखें। तो यहाँ पर दिया है यथा, जैसे किम राज्ञः शूद्रकस्य नगर्याः नाम शोभावती आसीत्। क्या राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था? तो इसके लिए लिखा है आम, इसका अर्थ है हाँ। किम वीरवरः अनेक शास्त्राणाम ज्ञाता आसीत्। क्या वीरवर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था? तो इसका उत्तर है नहीं, इसके लिए लिखा है न। वीरवर नहीं, राजा शूद्रक अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। अब कहे किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत्। क्या वीरवर राजपुत्र था? तो इसका उत्तर है हाँ, तो इसके लिए लिखा है आम। अब ख है किम ते वर्तनम इति किम शूद्रकः अपृच्छत। तुम्हारा वेतन क्या है, ऐसा क्या शूद्रक ने पूछा? तो इसका उत्तर है हाँ, तो इसके लिए लिखेंगे आमो। अब ग है किम वीरवरम राज्ञः समीपे द्वारिकः अनयत। क्या वीरवर को राजा के पास द्वारपाल ले गया? तो इसका उत्तर है हाँ, तो इसके लिए लिखेंगे आमो। अब घ है किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात दृष्ट्वा एव वृत्तिम अयच्छत। क्या राजा शूद्रक ने राजपुत्र वीरवर को सीधे देखते ही वेतन दिया? तो इसका उत्तर है नहीं। अब अण है किम वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थम भागम एव पत्नीये यच्छति स्म। क्या वीरवर अपने वेतन का चौथा भाग ही पत्नी को देता था? तो इसका उत्तर है हाँ, तो इसके लिए लिखेंगे आमो। अब चाहे किम करुण रोदन ध्वनिम राजा श्रुतवान। क्या करुणाजनक रोने की आवाज राजा ने सुनी? तो इसका उत्तर है हाँ, इसके लिए लिखेंगे आमो। अब छ है किम करुण रोदन ध्वनि ही दिवसे श्रुतः आसीत्। क्या करुणाजनक रोने की आवाज दिन में सुनी थी? तो इसका उत्तर है नहीं, यह आवाज रात में आ रही थी। अब जय किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुसाध्यः आसीत्। क्या राजलक्ष्मी द्वारा बताया गया उपाय बहुत कठिन था? तो इसका उत्तर है हाँ, तो इसके लिए लिखेंगे आमो। अब जय किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्या अभवत। क्या भगवती सर्वमंगला उपाय को बताकर शीघ्र ही अदृश्य हो गई? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि उपाय भगवती सर्वमंगला ने नहीं, उपाय राजलक्ष्मी ने बताया था और राजलक्ष्मी उपाय बताकर ही शीघ्र अदृश्य हो गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानि प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूरे वाक्यों में उत्तर को लिखिए। तो पहला क दिया है, शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्। शूद्रक कैसा राजा था? तो इसका उत्तर है शूद्रकः महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूत चरित्रः च राजा आसीत्। शूद्रक बहुत बलवान, अनेक शास्त्रों को जानने वाला और पवित्र चरित्र वाला राजा था। अब खाए वीरवरः कस्य समीपम गंतुम इच्छति स्म। वीरवर किसके समीप जाना चाहता था? तो इसका उत्तर है वीरवरः राज्ञः शूद्रकस्य समीपम गंतुम इच्छति स्म। वीरवर राजा शूद्रक के पास जाना चाहता था। अब गए राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरम वीरवरः किम अयच्छत। राजा शूद्रक के तुम्हारी सामग्री क्या है, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर वीरवर ने क्या दिया? तो इसका उत्तर है वीरवरः अवदत। वीरवर बोला इमौ बाहु, ये दोनों हाथ या ये दोनों भुजाएं, एषः खड्गः च, और यह तलवार। अब घय वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। वीरवर अपने घर कब जाता था? तो इसका उत्तर है यदा राजा स्वयं आदिशति स्म तदा वीरवरः स्वगृहं गच्छति स्म। जब राजा स्वयं आदेश देता था तब वीरवर अपने घर जाता था। अब अड़ है वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम केभ्यः यच्छति स्म।
वीरवर अपने वेतन का आधा भाग किसको देता था? तो इसका उत्तर है वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम देवेभ्यः यच्छति स्म। वीरवर अपने वेतन का आधा भाग देवताओं को देता था। अब च राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी कहाँ सुख से रहती थी? तो इसका उत्तर है राजलक्ष्मी ही शूद्रकस्य भुज छायायाम सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी शूद्रक की भुजाओं की छाया में सुख से रहती थी। अब छ राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बद्धांजलिः वीरवरः किम अवदत्। राजलक्ष्मी के दुख का कारण सुनकर हाथ जोड़कर वीरवर ने क्या कहा? बद्धांजलि वीरवरः अवदत्। हाथ जोड़कर वीरवर ने कहा, भगवती, हे भगवती, अस्ति अत्र कश्चिदोपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति सुचिरम जीवति च स्वामी। हे भगवती, यहाँ कोई उपाय है जिससे भगवती का फिर से यहाँ लंबे समय तक रहना हो और स्वामी दीर्घ काल तक जीवित रह सकें। अब तीसरा प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों को अन्वय रूप में लिखिए। तो यहाँ पर अन्वय रूप से तात्पर्य वाक्य में शब्दों को संस्कृत ग्रामर के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, यथा जैसे वृत्यर्थमागतो राजपुत्रो अस्मि तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। तो यह वाक्य साहित्य वाक्य क्रम में दिया है जिसे सामान्य वाक्य क्रम में लिखा है, अर्थात इस वाक्य को अन्वय रूप में लिखा है, अहम राजपुत्रः वृत्यर्थम आगतः अस्मि तस्मात् माम स्वामिनः समीपम नय। मैं राजपुत्र आजीविका पाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। तो इसी तरह यहाँ पर सभी वाक्य साहित्य वाक्य क्रम में दिए गए हैं जिसे हमें सामान्य वाक्य अर्थात इन वाक्यों का अन्वय करके लिखना है। तो पहला क है, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। तो यह वाक्य साहित्य वाक्य क्रम में दिया है, तो इस वाक्य का अन्वय करेंगे अर्थात शब्दों को सही क्रम में लिखेंगे। शोभावती नाम काचन नगरी आसीत, शोभावती नाम की कोई नगरी थी। उसी प्रकार ख दिया है, प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम देव। तो इस वाक्य का अन्वय करेंगे, देव प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम। हे देव या हे राजन, हर दिन 400 सोने की मुद्राएं। अब ग है, देव दिन चतुष्टस्य वेतनार्पणेन प्रथमं व गम्यताम स्वरूपमस्य वेतार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपन्नमेतत् वेतनम न वेति। तो इसी वाक्य को अन्वय रूप में लिखा है, देव दिन चतुष्टस्य वेतनार्पणेन प्रथमं अस्य वेतनार्थिनः राजपुत्रस्य स्वरूपम अवगम्यताम यत् एतत् वेतनम उपन्नम न वा इति। हे देव या हे राजन, पहले 4 दिन का वेतन देकर इस वेतन चाहने वाले राजपुत्र के वास्तविक रूप को अर्थात योग्यता को समझा जाए कि यह वेतन उचित है या नहीं। अब घ है, क्रंदन मनुसर राजपुत्र। तो इसे अन्वय रूप में लिखा है, राजपुत्र क्रंदनम अनुसर। हे राजपुत्र, रोने की आवाज का पीछा करो। अब अण है, अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजितो असो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। तो इसे अन्वय रूप में लिखा है, अथ मंत्रिणाम वचनात् नरपतिना तांबूलदानेन असौ राजपुत्रः वीरवरः नियोजितः। इसके बाद मंत्रियों के वचन से राजा द्वारा पानदान द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा वह राजकुमार वीरवर नियुक्त किया गया। अब च है, नैष गंतुम अहर्ति राजपुत्र एकाकी सूची भेद्ये तिमिरे अस्मिन्। जिसे अन्वय रूप में लिखा गया, अस्मिन् सूची भेद्ये तिमिरे एषः राजपुत्रः एकाकी गंतुम न अहर्ति। इस घने अंधेरे में यह राजपुत्र अकेला जाने योग्य नहीं है, अर्थात उसका अकेले जाना उचित नहीं है। अब छ है, भगवती अस्त्यत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासो भवति सुचिरम जीवति च स्वामी। तो इसे अन्वय रूप में लिखा है, भगवती
अत्र कश्चित् उपायः अस्ति येन भगवत्याः पुनः इह चिरवासः भवेत्, स्वामी च सुचिरम जीवेत। जिसका अर्थ है, हे भगवती, यहाँ कोई उपाय है जिससे भगवती का फिर से यहाँ लंबे समय तक रहना हो सके और स्वामी दीर्घ काल तक जीवित रह सके। अब जो है, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम, तो इसे अन्वय रूप में लिखा है, तदा राजा शूद्रकः वर्षाणाम शतम पुनर्जीविष्यति, तब राजा शूद्रक 100 वर्षों तक फिर से जीवित रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण अनुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ में दिए गए शब्दों को आधार करके रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर शब्दों का संधि विच्छेद करना है, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो पहला उदाहरण दिया है यथा अथेकदा, तो इसे लिखा है अथ प्लस एकदा, जिसका अर्थ है फिर एक बार। वृत्त्यर्थम, तो इसे लिखेंगे वृत्ति प्लस अर्थम। कस्मादपि, तो इसे लिखेंगे कस्मात् प्लस अपि। कोऽपि को लिखेंगे कः प्लस अपि। राजपुत्रो अस्मि, तो इसे लिखेंगे राजपुत्रः प्लस अस्मि। यथेष्टम, तो इसे लिखेंगे यथा प्लस इष्टम। अब दिया है वेतनार्पणेन, तो इसे लिखेंगे वेतन प्लस अर्पणेन। नेक्स्ट है तदालोक्य, तो इसे लिखेंगे ततः प्लस आलोक्य। फिर दिया है ततो असो, तो इसे लिखेंगे ततः प्लस असो। अब दिया है वर्तनार्थिनो, तो इसे लिखेंगे वर्तन प्लस अर्थिनः। अब दिया है तद्वशिष्ठम, तो इसे लिखेंगे तत् प्लस अवशिष्टम। फिर दिया है राजदर्शनादनंतरम, तो इसे लिखेंगे राजदर्शनात् अनंतरम। वेति दिया है, तो इसे लिखेंगे वा प्लस इति। राजलक्ष्मीरुवाच, तो इसे लिखेंगे राजलक्ष्मी ही प्लस उवाच। अब नेक्स्ट है चार्धम, तो इसे लिखेंगे च प्लस अर्धम। अब अगला है बहिर्नगरादालोकिता, तो इसे लिखेंगे बहि प्लस नगरात प्लस आलोकिता। अब नेक्स्ट है कापी, तो इसे लिखेंगे का प्लस अपि। प्रत्युवाच, तो इसे लिखेंगे प्रति प्लस उवाच। राजलक्ष्मीरस्मि, तो इसे लिखेंगे राजलक्ष्मी ही प्लस अस्मि। अब दिया है स्थास्यामिति, तो इसे लिखेंगे स्थास्यामि प्लस इति। अब नेक्स्ट है भुज छायायाम, तो इसे लिखेंगे भुज प्लस छायायाम। अब सेकंड लास्ट दिया है अस्त्यत्र, तो इसे लिखेंगे अस्ति प्लस अत्र। और लास्ट दिया है कश्चिद उपायो, तो इसे लिखेंगे कश्चित प्लस उपायः। अगर कश्चित का भी संधि विच्छेद किया जाता है तो इसे लिखा जाएगा कह प्लस चित्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्य प्रयुक्तानि इति उदाहरण अनुगुणम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में लाल रंग के शब्द किनके लिए प्रयोग किए गए हैं, इस प्रकार से उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे अहम भवतः सेवाया नियोजितः, मैं आपकी सेवा में नियुक्त हूँ। तो यहाँ पर लाल रंग से भवतः शब्द दिया गया है, यह राजा के लिए प्रयोग किया है, तो इसके लिए लिखा है राज्ञे। अब क है ततः असौ तद्रोदन स्वरानुसरण क्रमेण प्रचलितः, इसका अर्थ है तब वह रोने की आवाज का पीछा करते हुए चल पड़ा। तो असो शब्द वीरवर के लिए प्रयोग हुआ है इस पाठ में, तो इसके लिए लिखेंगे वीरवराय। अब ख है तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य, तब मैं भी इसके पीछे जाता हूँ। तो यहाँ पर अहम शब्द राजा के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे राज्ञे। अब ग है चीरम एतस्य भुज छायायाम सुमहता सुखिर निवसामि, लंबे समय से इसकी भुजाओं की छाया में मैं बहुत सुख से रहती हूँ। तो यहाँ पर एतस्य शब्द राजा के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे राज्ञे। अब नेक्स्ट है घ सा चातीव दुह साध्या, वह बहुत ही कठिन है। तो सा शब्द उपाय के लिए प्रयोग हुआ है इस पाठ में, तो इसके लिए लिखेंगे प्रवृत्तिये। अब लास्ट है अण किम ते वर्तनम, तुम्हारा वेतन क्या है। तो यहाँ पर ते शब्द वीरवर के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए लिखेंगे वीरवराय। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबंधम श्लोकम पाठात चित्वा लिखत।
नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर उनसे संबंधित श्लोक अर्थात उनसे संबंधित वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। तो पहला क है, राजलक्ष्मी ही वदति यत यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। राजलक्ष्मी कहती है कि यदि वीरवर अपनी सबसे प्यारी वस्तु को त्याग देता है तो वह फिर से शूद्रक के पास रहेगी। तो इस वाक्य के लिए पाठ से संबंधित वाक्य लिखेंगे। राजलक्ष्मी ही यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवत्यै सर्वमंगलायै उपहार क्रियेत। यदि तुम अपनी सबसे प्यारी वस्तु को हंसते हुए मुख से भगवती मंगला के लिए भेंट करते हो, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम। तब राजा शूद्रक 100 वर्षों तक फिर से जीवित हो जाएंगे। अहम च सुखेन निवित्स्यामि, और मैं सुख से रहूंगी। अब ख, राजा शूद्रकः प्रथमं वीरवरस्य वृत्त्यर्थं प्रार्थना न स्वीकरोति। राजा शूद्रक पहले वीरवर की आजीविका पाने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस वाक्य के लिए पाठ से संबंधित वाक्य लिखेंगे। राजा नैतच्छक्यम, राजा कहता है नैतच्छक्यम अर्थात यह संभव नहीं है। अब गए, एकदा को अपि वीरवरः नाम राजपुत्रः वृत्तिं प्राप्तुं राज्ञः शूद्रकस्य समीपम गच्छति। एक बार कोई वीरवर नाम का राजपुत्र आजीविका प्राप्त करने के लिए या नौकरी पाने के लिए राजा शूद्रक के पास जाता है। तो इस वाक्य के लिए पाठ से संबंधित वाक्य लिखेंगे। अथेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वृत्त्यर्थं कस्मादपि देशाद राजद्वार मुपागच्छत, जिसका अर्थ है इसके बाद एक बार वीरवर नाम का राजपुत्र आजीविका पाने के लिए किसी देश से राजमहल के द्वार पर आया। अब घ, सह तस्य कर्तव्य निष्ठां साक्षात पश्यति। वह उसकी कर्तव्य निष्ठा को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। वह अर्थात राजा उसकी कर्तव्य निष्ठा को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो इस वाक्य के लिए पाठ से संबंधित वाक्य लिखेंगे। ततो नरपति ही खड़गपाणि तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छत नगरी द्वारात। इसके बाद राजा हाथ में तलवार लिए हुए उसका अनुसरण करते हुए नगर द्वार से बाहर निकल गया। अब अड़ा है, राजा मंत्रीणाम मंत्रणया वीरवराय वृत्तिम यच्छति। राजा मंत्रियों की सलाह से वीरवर को नौकरी देता है। तो इस वाक्य के लिए पाठ से संबंधित वाक्य लिखेंगे। अथवा मंत्रीणाम वचनात् तांबूल दानेन नियोजितो असो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। इसके पश्चात मंत्रियों के वचन से पानदान द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा वह राजपुत्र वीरवर राजा के द्वारा नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 7 है, अधोलिखितानाम वाक्यानाम पदच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों का पदच्छेद करें अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखें। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे अथेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वृत्त्यर्थम कस्मादपि देशात् राजद्वार मुपागच्छत। तो यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे अर्थात इन शब्दों का पदच्छेद करेंगे। अथेकदा इसे लिखेंगे अथ एकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वृत्त्यर्थम, यहाँ दिया है कस्मादपि तो इसे लिखेंगे कस्मात अपि। देशात को लिखेंगे देशात, राजद्वार मुपागच्छत को लिखेंगे राजद्वारम उपागच्छत। तो इस वाक्य का अर्थ है इसके पश्चात एक बार वीरवर नाम का राजपुत्र आजीविका पाने के लिए या नौकरी के लिए किसी देश से राजद्वार पर आया। क है वृत्त्यर्थमागतो राजपुत्रो अस्मि। तो इन शब्दों का पदच्छेद करेंगे, लिखेंगे वृत्ति अर्थम आगतः और राजपुत्रो अस्मि को लिखेंगे राजपुत्रः अस्मि। इसका अर्थ है आजीविका पाने के लिए आया हुआ राजपुत्र हूँ या मैं राजपुत्र आजीविका पाने के लिए आया हूँ। अब ख, अथेकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान करुणरोदन ध्वनिम कंचन। तो यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे अर्थात इन शब्दों का पदच्छेद करेंगे। तो लिखेंगे अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे सह राजा श्रुतवान करुणरोदन ध्वनिम
कंचन, जिसका अर्थ है इसके पश्चात एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आधी रात में उस राजा ने किसी करुणाजनक रोने की आवाज सुनी। अब ग है तदहमपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य निरूपयामि च किमेदिति। तो यहाँ पर इन शब्दों का पदच्छेद करेंगे और लिखेंगे तदहमपि को लिखेंगे तत अहम अपि, गच्छामि पृष्ठतो अस्य को लिखेंगे पृष्ठतः अस्य, निरूपयामि च किमेदिति को लिखेंगे किम एतत् इति। इसका अर्थ है तो मैं भी इसके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या है। अब घ है अस्त्रयत्र कश्चिदोपायो येन भगवत्याः पुनर्य चिरवासो भवति। तो यहाँ पर इन शब्दों का पदच्छेद करेंगे और लिखेंगे अस्त्रयत्र, अस्ति अत्र, कश्चिदोपाय को लिखेंगे कः चित उपायः, येन भगवत्याः, पुनर्य को लिखेंगे पुनः इह, चिरवासो को लिखेंगे चिरवासः, भक्ति को भक्ति ही लिखेंगे। इसका अर्थ है यहाँ कोई उपाय है जिससे भगवती का अर्थात देवी का फिर से यहाँ लंबे समय तक निवास हो। अब अण है एकैवात्र प्रवृत्ति ही सा चातिव दुह साध्या। एकई वात्र का पदच्छेद करेंगे एका एव अत्र प्रवृत्ति ही सा, चातीव को लिखेंगे च अतीव, दुह साध्या। तो इसका अर्थ है यहाँ एक ही उपाय है और वह बहुत कठिनाई से पालन करने योग्य है, अर्थात उस उपाय का पालन करना बहुत कठिन है। तो यह था अध्याय 10 का संपूर्ण अभ्यास कार्य। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 11वें अध्याय का हिंदी अनुवाद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय।